देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजूर, आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। हरियाली अमावस्या मेले के दूसरे दिन भरा महिलाओं का मेला। बच्चों और महिलाओं में दिखा गजब का उत्साह, जमकर हुई खरीदारी। उदयपुर बीजेपी में बड़ी जंग की तैयारी, कौन है असली सेनापति पार्टी में? उदयपुर में मजबूत होती आम आदमी पार्टी, वार्ड प्रभारियों की घोषणा। दिल्ली की तर्ज पर उतरी मेवाड़ में पार्टी। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित मेवाड़ के सबसे फेमस और सावन के प्रसिद्ध मेले में से एक हरियाली अमावस्या मेला आज नारी शक्ति के नाम रहा। आज महिलाओं में मेले में आने का अलग ही चाव देखने को मिला। इस मेले में खास बात यह है कि इसमें प्रथम दिन पूरे परिवार साथ मिलकर भाग लिया था और अगले दिन सिर्फ महिला और बच्चे ही भाग ले पाए। इस अवसर पर प्रशासन के द्वारा सभी तरह के सुरक्षा बंदोबस्त किए गए और पुलिस विभाग की टीम की ओर से मेले पर पूर्ण निगरानी रखी गई। मेले के दौरान शहर की यातायात व्यवस्था बदलाव भी दिखे गए। मेले में जहां सभी तरफ युवतियों और महिलाओं की भीड़ देखी गई, वहीं दूसरी ओर व्यापारियों ने भी बताया कि 2 साल बाद भरे इस मेले में इस बार अलग ही चाव है। मेले में ग्रामीण अंचल से भी महिलाओं को हुजूम देखने को मिला। मेलार्थियों ने मेले में जमकर खरीदारी की और खाने पीने के स्टॉल पर भारी भीड़ उमड़ी। बच्चों और महिलाओं में डॉलर चक्री व झूलों का भरपूर लुत्फ उठाया। मेले में सबसे ज्यादा महिलाएं लहरिया ड्रेस में मेले का आनंद लेती दिखाई गई। मेले में महिला पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया ताकि महिलाओं व बालिकाओं को कोई परेशानी नहीं हो सके। माकूम व्यवस्था की गई। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की ओर से निगरानी रखी गई। इस बार के इस हरियाली अमावस्या मेले में लोगों को काफी उत्साह में देखा गया। और हम यहाँ मेले में बहुत 2 सालों से आए, इसलिए मैं अच्छी रौनक नजर आ रही है और गूंज मतलब इस मेले में अच्छा ये लग रहा है। और हम यहाँ पे ड्यूटी पे आए हैं गाइड की। गाइड कर रहे हो आप पब्लिक? हम गाइड कर रहे हैं अभी यहाँ पे। किसको कर रहे हो गाइड? यहाँ पे जेंट्स है। आज मतलब लेडीज का मेला है, तो जो भी जेंट्स है उनको यहाँ से बाहर निकालने का ये काम है गाइडर का। पुलिस नहीं कर रही है? हाँ, पुलिस नहीं कर रही है इस विषय में? पुलिस भी है। आज 2 साल बाद इस मेले में इतनी रौनक नजर आ रही है। बीच में लॉकडाउन की वजह से मेला बंद हो गया था। अभी अच्छा लग रहा है आपको मेला? अभी बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है मेले में घूमने से। अभी कोरोना के बाद ये फर्स्ट बार मेला लगा है, तो भारी संख्या में लोग आ भी रहे हैं। फिर भी लेकिन एक बार ऐसा डर तो लगा रहता है कि बीमारी अभी तक पूरी तरह गई नहीं है, तो थोड़ा सेफ्टी वगैरह भी रखनी पड़ेगी। बाकी देखो एंजॉय कर रहे हैं। सेफ्टी तो किसी के मास्क तो है ही नहीं, तो सेफ्टी अभी वही तो देख रही हूँ। मैं भी लेके आई हूँ, लेकिन फिलहाल मैंने लगाया नहीं है मास्क तो अभी। लेकिन फिर भी देखो थोड़ा बहुत ध्यान तो रखना पड़ेगा। कोरोना जैसे अभी 14-15 आ ही जा रहे रेगुलर। अभी भी उदयपुर में मतलब कोरोना के कितने वगैरह पेशेंट मिले हुए हैं। का माहौल तो बना हुआ है। उसके बावजूद भी मतलब बड़ी संख्या में महिलाएं आ तो रही है और कल भी ऐसी मतलब भीड़ वगैरह थी। अब देखो एंजॉय कर रहे हैं। बीजेपी के कल के
धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में बीजेपी की पोल खोल कर रख दी। इस मौके पर बीजेपी की अंदरूनी कहानी पूरी तरह से सामने आ गई। बीजेपी में नेता प्रतिपक्ष कटारिया के बाद कौन होगा सेनापति की जंग शुरू हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेवाड़ में बीजेपी का मतलब ही नेता प्रतिपक्ष और राजस्थान के बीजेपी के नेता गुलाब चंद कटारिया का नाम आता है और उन्होंने बखूबी पूरी पार्टी की कमान संभाली और अपनी वर्चस्व कायम रखा। किंतु समय के साथ ही अब वक्त तेजी से बढ़ रहा है और पार्टी में लंबे समय से वफादारी को और मेहनत करने वाले दूसरी पंक्ति के नेताओं में जबरदस्त वर्चस्व की अनबोली जंग छिड़ गई है। इसी क्रम में कार्यकारिणी का गठन और जिला प्रमुख का चुनाव या देहात की कार्यकारिणी का गठन या महिला मोर्चा की टीम या निगम की बीजेपी का लीडर बनने का जोर आजमाया है। इस अवसर पर आपको बता दें कि बीजेपी के लीडर बनने की राह पर सबसे ज्यादा प्रभाव प्रमोद सांवर रखते हैं, जो कि वर्तमान में मेवाड़ की बीजेपी में आना अपना अलग ही वजूद रखते हैं और उनके पास जमीनी स्तर के साथ साथ कार्यकर्ताओं के साथ संगठन के ऊपरी नेताओं में जबरदस्त वर्चस्व है। प्रमोद सांवर के बाद बीजेपी के नेता रविंद्र श्रीमाली और रजनी डांगी के नाम की शामिल है। तो निगम की जीत के बाद अपना सफलतापूर्वक कार्यकाल पूरा करते हुए पारस सिंघवी भी दौड़ में शामिल है। पारस सिंघवी के साथ उदयपुर के अधिकांश वार्ड प्रमुख की टीम और नगर निगम की लीडरशिप ने उनको प्रमाणित भी किया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी में चंद्रगुप्त सिंह की एंट्री से पूर्व अध्यक्ष द्वारा लगातार अपकेशित हो रहे हैं और देहात की कार्यकारिणी और विधायकों का मनमुटाव जंग जाहिर है। आने वाले समय में पार्टी की हालत कमजोर नेतृत्व के कारण और कमजोर साबित होगा। मेवाड़ की बीजेपी पार्टी में यही जाना जाता है कि बीजेपी यानी गुलाब चंद कटारिया उनके बाद स्थिति में कोई भी बड़ा नाम एक राय नहीं है और बीजेपी के किसी भी कार्यक्रम में लीडरशिप का अभाव सामने दिखता है। अब ये तो आने वाले समय में ही तय होगा कि आखिर असली सेनापति है कौन, मगर ये तय है कि बीजेपी की दौड़ में शामिल नेताओं में प्रमोद सांवर ही सबसे ज्यादा प्रभावी और मजबूत होंगे। उदयपुर शहर आम आदमी पार्टी के कोऑर्डिनेटर ओम प्रकाश श्रीमाली ने आज उदयपुर शहर के वार्ड प्रभारियों की घोषणा की। आम आदमी पार्टी की उदयपुर सहित विधानसभा की मीटिंग आज रंग भवन में आयोजित हुई, जिसमें अध्यक्षता वरिष्ठ नेता भरत कुमावत ने की। आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के जनसंपर्क अभियान के तहत उदयपुर शहर में हर वार्ड में सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगी और जिन हित के मुद्दों को उठाया जाएगा। नगर निगम की गलतियों से आम जनता हो रही है परेशानियों को लेकर अब हर वार्ड में आंदोलन की शुरुआत करेगी। उदयपुर शहर में आगामी समय में पार्टी सभी वार्डों की प्रभारियों की घोषणा करेगी और सभी 70 वार्डों में कार्यकारिणी का गठन कर आगामी निगम चुनाव में मजबूती के साथ उतरेगी। आम आदमी पार्टी के उदयपुर शहर के कोऑर्डिनेटर ओम प्रकाश श्रीमाली ने संभाग प्रभारी श्री तनवीर सिंह कृष्णावत के अनुमति से 14 वार्ड प्रभारियों की घोषणा की। वार्ड 1 से विकास बागोरा, वार्ड 8 से मुबारिक हुसैन, वार्ड 10 से रमेश चंद्र, वार्ड 21 से वासु चतुर्वेदी, वार्ड 24 से मुकीम खान, वार्ड 34 से राकेश बंसल, वार्ड 39 से रिपु दमन सिंह, वार्ड 45 से प्रेमनाथ, वार्ड 46 से इंजीनियर पीयूष जोशी, वार्ड 54 से राजेश लखारा, वार्ड 55 से नफीस अहमद, वार्ड 58 से भूपेंद्र तेतड़, वार्ड 67 से पुनीत पहावा, वार्ड 69 से आनंद माथुर है, जो कि पार्टी को मजबूत करेंगे। और जितने हम यहाँ लोग नहीं उससे ज्यादा पद आने वाले, उससे ज्यादा सरकार में चांसेस आने वाले, लेकिन एक समय आने के पहले हमारा ये कुनबा, हमारा ये परिवार बिगड़े नहीं। इसके लिए पद पद पर हमें प्रयास करना पड़ेगा और हमें हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध भी बनाने पड़ेगा। हम एक वो परिवार है, वो समाज देने जा रहे हैं उदयपुर में, जो चरित्रवान हो, नैतिकता के आधार पर चलता हो, जो स्वयं ईमानदार होगा वही बेईमानों से लड़ पाएगा। नहीं तो मेरे मन में बेईमानी है, मेरे मन में कहीं ना कहीं डर है या मेरे मन में कोई ना कोई लोभ है, तो मैं उतनी ताकत से, जज्बे से नहीं लड़ पाऊंगा जो जज्बा आज चाहिए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए, सत्ता है हमारे पीछे दौड़ेगी। शर्त एक ही है कि हम सत्ता के मुंह में सत्ता के पीछे नहीं जाए। आज आम आदमी पार्टी की बैठक रंग भवन में आयोजित की गई और बैठक में उदयपुर शहर के 14 वार्डों का वार्ड प्रभारियों की घोषणा की गई है और शीघ्र ही पूरे 70 वार्डों में आम आदमी पार्टी वार्ड प्रभारी घोषणा करने जा रही है। वार्ड प्रभारी
अपने वार्डों में, गली मोहल्ले में आम आदमी पार्टी मीटिंग करके आम जनता के साथ रूबरू होगी। और जो नगर निगम है, जो प्रशासन है, उसकी जो लापरवाही है, जैसे सड़क हुआ, सीवरेज हुआ, बिजली हुआ, पानी हुआ, जिससे आम उदयपुर की जनता त्रस्त है। जनता चाहती है कि उनकी समस्या का समाधान हो, लेकिन यहाँ को सुनने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी ने हर घर घर दस्तक देने का निर्णय लिया है और एक संकल्प लिया है कि आम आदमी पार्टी हर जनता को जोड़ करके आम जन के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उनको सहयोग करे और आम आदमी पार्टी पूरे शहर में अपने आप को स्थापित करने का पूरा प्रयास हम करेंगे। उदयपुर शहर के व्यवस्थम रेती स्टैंड इलाके में आज एक ट्रक चालक की लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रक चालक ने खड़ी लिफ्ट के साथ बिजली के कई पोल गिरा दिए, जिसमें बिजली चालू थी और बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ। ट्रक चालक की लापरवाही के कारण व्यापारियों में भारी रोष व्याप्त हो गया और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। बाद में आरएसीबी के अधिकारियों ने मौके पर आकर स्थिति को संभाला। लोगों के अनुसार रेती स्टैंड पर वाहनों का सबसे ज्यादा आना जाना रहता है, ऐसे में कोई बड़ा हादसा होने की संभावना हो सकती है, मगर कोई जनहानि नहीं हुई। मौके पर इस हादसे के बाद लोगों की भीड़ जमा हुई। जानकारी पर हिरणमंगरी सेक्टर 6 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने ट्रक जब्त कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर मामले में आगे का अनुसंधान जुट गई। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भिंडर नगरपालिका में पूर्व विधायक रणदीप सिंह भिंडर के नेतृत्व में समस्या समाधान शिविर वार्ड नंबर 2, 22, 24 व 25 में लगे समस्या समाधान शिविर में काफी संख्या में वार्ड के पुरुष और महिलाएं उपस्थित रही। नगरपालिका अध्यक्षा निर्मला भोजावत व उपाध्यक्ष ने पहले ही वार्ड में अब तक हुए कामों की जानकारी दी, जिस पर रणदीप सिंह भिंडर ने नागरिकों से पूछकर विकास कार्यों की पुष्टि की। समस्याओं में ज्यादातर नालियां, पेयजल व सीसी रास्ते की मांग रखी गई। इस पर नगरपालिका अध्यक्ष निर्मला भोजावत ने बताया कि इनमें से बहुत से कार्य के टेंडर हो चुके हैं, वर्क ऑर्डर भी 3 दिन पूर्व हो गए हैं और बाकी कार्य शीघ्र सेक्शन कर देंगे। शिविर में नगरपालिका अध्यक्षा निर्मला भोजावत, उपाध्यक्ष मगनीराम रेगर, पार्षद अली असगर, गोवर्धन भोई व प्रत्याशी रहे बाकीर भाई बोहरा, बाबूलाल खोराल पूर्व विधायक के साथ उपस्थित थे।
खेरवाड़ा के विधायक डॉक्टर दयाराम परमार ने कहा कि अधिकारी साधारण सभा के प्रस्तावों की पालना करें। डॉक्टर दयाराम परमार आज उदयपुर जिले की पंचायत समिति खेरवाड़ा के सभागार में आयोजित साधारण सभा में मुख्य अतिथि के पद से सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी साधारण सभा में उपस्थित नहीं है उनको कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। डॉक्टर परमार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारी व कर्मचारी को निर्देश दिए कि चिकित्सालयों में आने वाले रोगी को संतोष पूर्वक जवाब देकर उसका इलाज करें। उन्होंने कहा जिस विद्यालय का भवनों के मरम्मत कार्य करवाने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है वो भी तुरंत विकास अधिकारी को अवगत करवाकर विकास कार्य शुरू करवाए। विकास अधिकारी शंकरलाल मेघवाल को निर्देश दिए कि जो भी सरपंच विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए आता है तो उसे उसके क्षेत्र में विद्यालय का भवन मरम्मत योग्य है तो उसे मरम्मत करवाने का आग्रह किया। डॉक्टर परमार ने कहा कि उपखंड खेरवाड़ा उपखंड केसराजी क्षेत्र 1500 किलोमीटर की 400 सड़कें हैं, उनका नवीनीकरण मरम्मत कार्य करवाने की राशि प्रति वर्ष 80 किलोमीटर तक सड़क का कार्य का लक्ष्य निर्धारित किया जा सके, उसके अनुसार सड़कों के कार्य करवाए जा रहे हैं। साधारण सभा में विकास अधिकारी शंकरलाल मेघवाल ने पंचायत समिति खेरवाड़ा के सभागार के मरम्मत कार्य, पंचायत समिति के पीछे बनी दीवार की ऊंचाई बढ़ाने, पंचायत समिति परिसर में महिला व बाल विकास विभाग भवन का रंग रोगन करवाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि पंचायत के सरपंच को भवन मरम्मत एवं अन्य कार्य करवाने की 10 लाख रुपए तक स्वीकृति करने का अधिकार है। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता के जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि अपने क्षेत्र में एनिक का निर्माण करवाना चाहते हो तो उसका प्रस्ताव जनजाति क्षेत्र विकास विभाग को भिजवाने का निवेदन किया। मेवाड़ के प्रसिद्ध डॉक्टर और बहुप्रतिभा के धनी श्री अरविंद सिंह को राज्य सरकार ने उनके चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। आपको बता दें कि डॉक्टर अरविंद बहुप्रतिभा के धनी हैं। अपने कनाडा, फ्रांस, जर्मनी के साथ विश्व स्तर पर सम्मान प्राप्त कर संपूर्ण मेवाड़ की ही नहीं बल्कि राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है और अर्थ ग्रुप को सफलतापूर्वक राष्ट्र पटल पर लाए हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर अरविंद सिंह एक राज्य स्तर के शूटर भी हैं और समाज सेवी भी हैं। अर्थ ग्रुप के सीईओ डॉक्टर अरविंद सिंह को यह सम्मान क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी यानी सौंदर्य शास्त्र में महारत हासिल करने पर राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राज्य स्तर के कार्यक्रम में सम्मानित किया। एटीएन न्यूज ग्रुप की तरफ से डॉक्टर अरविंद सिंह जी को बधाई हो। खेरवाड़ा विधानसभा की आदिवासी समाज की संयुक्त बैठक का आयोजन गोदावरी गार्डन में आयोजित हुई। बैठक में आगामी 9 अगस्त को आदिवासियों के पर्व विश्व आदिवासी दिवस को लेकर विशेष चर्चा की गई। 9 अगस्त को इस बार हर वर्ष की भांति पारंपरिक रीति रिवाज आदिवासी संस्कृति के साथ मनाने का संकल्प लिया है। इस बार 9 अगस्त पर वृक्षारोपण कर कार्यक्रम अपने ग्राम पंचायत स्तर पर करने का व पेड़ बचाओ प्रकृति बचाओ का संकल्प लिया गया। वह एक विधानसभा स्तरीय समाज में हो रही लिप्त संस्कृति को बचाने के संदेश के नाम से एक आम सभा का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। बैठक को समाज के मेट, कोटावल और मुखी पर जनप्रतिनिधियों द्वारा संबोधन किया गया, जिसमें समाज के सभी संगठन उपस्थित रहे। जोहार बिरसा राज्य संगठन, सोनार भील राज्य संगठन, NSPR संगठन पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में प्रवीण परमार, विधासागर भगौर, जीतू पारगी, अमृत कटारा, रूपचंद कलासुआ, पंचायत समिति सदस्य अश्विन दरंगा, अमृतलाल, दिनेश आहारी, ललित डामोर, अनिल दरंगा, कानाराम, मोहन आहारी व सैकड़ों समाज के सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते वक्त पर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हरियाली अमावस्या मेले के दूसरे दिन भरा महिलाओं का मेला। बच्चों और महिलाओं में दिखा गजब का उत्साह, जमकर हुई खरीदारी। उदयपुर बीजेपी में बड़ी जंग की तैयारी, कौन है असली सेनापति पार्टी में? उदयपुर में मजबूत होती आम आदमी पार्टी, वार्ड प्रभारियों की घोषणा। दिल्ली की तर्ज पर उतरी मेवाड़ में पार्टी। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज
आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ, सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।